दीनदयाल नगर के पार्क में आज के इस स्पेशल क्लास हमारे आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र जैन जी की मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आए हुए सभी सम्मानीय साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज हम ग्वालियर में उनके बताए हुए सभी दिशाओं को हम पालन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह क्लास रेगुलर जैसा चल रहा है, नए छात्रों से निवेदन करूंगा उसको रेगुलर आकर के इस क्लास को अटेंड करें। धन्यवाद। हमारे महाराज जी को मेरा प्रणाम। परम आदरणीय मसन साहब, आज के हीरो एवं हीरोइन हमारी मीनू दीदी एवं डॉक्टर इंजीनियर साहब, आपको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। इस सालगिरह के अवसर पर उपहार तो मैं क्या भेंट करूं, संतोष इसी में कर लेना, हर वर्ष तुम्हारे साथ रहूं। आप दोनों हमारे अजीज हैं जो खुशियों में रंग भरते हैं। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, प्रभु से यही दुआ करते हैं। दिल की गहराई से दुआ देते हैं आपको। लोगों का प्यार सदा ही मिलता रहे आपको। शादी की सालगिरह की खूब सारी बधाई, प्रेम और स्नेह की आपने खूब की है कमाई। भगवान करे आप दोनों हमेशा खुश रहें। आदर सम्मान प्रतिष्ठा यूं ही आपको मिलती रहे। कुछ पंक्तियां मैं गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। सभी झूमेंगे, हो सके तो तालियां भी बजाएंगे, आनंद आए तो। भरपूर तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। तुमने
तुमने अपने व्यवहारों से अनुपम काम किया है। तुमने अपने व्यवहारों से अनुपम काम किया है। उपकारों की याद दिलाकर सबको बुला लिया है। उपकारों की याद दिलाकर सबको बुला लिया है। सबको गले लगाकर तुमने, सबको गले लगाकर तुमने समझी सबकी पीर। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। सत्य मार्ग के पथिक आप हो, सत्य आधार तुम्हारा। सत्य मार्ग के पथिक आप हो, सत्य आधार तुम्हारा। प्रेम भाव के साधक तुम हो, तुमको प्रणाम हमारा। प्रेम भाव के साधक तुम हो, तुमको प्रणाम हमारा। नहीं आपकी तोड़ सकेंगे, नहीं आपकी तोड़ सकेंगे। प्रेम भरी जंजीर तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुना। इस अवसर पर हम सब करते वंदन। आज खुशी के इस अवसर पर हम सब करते वंदन। और महकती रहे आपकी बगिया जैसे चंदन। और महकती रहे आपकी बगिया जैसे चंदन। प्रेम भाव की तुमने पाई, प्रेम भाव की तुमने पाई है अनुपम जागीर। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। खुशी खुशी का दिन है और खुशी मिली है खूब। खुशी से हम सब झूम उठे हैं, खुशी मिली भरपूर। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। तुम्हारे गीत गाएंगे, अधर पे गुनगुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। पल के लिए दो शब्द मैं भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस ग्वालियर में आनंद और ऊर्जा की लौ जलाई है। तो इस पवित्र मन से दो बात मैं भी कह देना चाहता हूं कि ईश्वर इनको शिव की शक्ति, मीरा की भक्ति, कर्ण का दान, भीष्म का वादा, हरिश्चंद्र की सत्यता, कुबेर की संपन्नता, महावीर सा करुणा और बुद्ध सा ज्ञान प्राप्त हो, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा श्री राजेंद्र तोमर जी से जो आए में ज्ञान बांटने वाला। अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन जरूर लगता है। साइंटिफिक ह्यूमन में कंफ्यूजन जरूर रहता है। कंफ्यूजन कैसे कि आज हमको बताया है कि वेडिंग एनिवर्सरी जो है इनकी है, तो सेहरा इनके सिर पे होना चाहिए था। हेलो हेलो इनके सिर पे होना। समझ में नहीं आ रही कि सबके टोपी क्यों? भाई टोपी तो एक की होनी चाहिए थी। अब हमको लगा कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे भाई साहब के सिर पे टोपी रख दी, पगड़ी रख दी, जैसे नए पुराने ट्रैक्टर के ऊपर नई कैनोपी लगा दी। अब मैडम हमने देखा, तुम क्यों रखी हो भाई? ऐसे लग रही है जैसे स्कॉर्पियो के ऊपर जो रेलिंग लगा के आई। अब देखिए जरा, ये मैं आपसे करेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, आप मेरी बात समझ गए तो थोड़ा मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए, आप जो है हमने देखा, पूछा कि मैडम का हमारी का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मीना। शब्द देना जो अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में और इवन जो अपनी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आर्ट है। तो मैंने देखा कि हमारे भाई साहब राजेंद्र साहब की इतनी क्यारी क्यों फेंकती है, तो मैंने देखा कि ये मीना की मीनाकारी है, ये मीना की मीनाकारी है, और इसीलिए जैन साहब की महकती प्यारी है। अब हमने पूछा कि बिटिया का नाम क्या है,
तो एक ने बोला कि विधि, हमने कहा दूसरी का निधि। हम हैरान थे कि हम नीचे वाले सब ऊपर वाले से मांगते हैं कि ब्रह्मा जी हमको कुछ दो, हमको संवारो। ये जोड़ी है जिसने विधि की निधि को संवारा है। आप मेरा समझ गए होंगे, विधि ब्रह्मा जी को बोलते हैं, निधि संपदा को बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी की दी हुई संपदा को संभालने की शक्ति अगर इनमें है तो इनके अंदर है। अब मैं ये बोलूंगा, आपने देखा होगा कभी कभी गाना चल बजता है कि कहीं पे नजर है कहीं पे निशाना, और इसमें हमारे जैन साहब बड़े पारंगत हैं। पारंगत इसलिए कि उसने इस एनिवर्सरी के माध्यम से संत ह्यूमन को चमकाया है। नजर कहीं है, निशाना कहीं है। इनका यही हमारे बीच हमारे पारस भाई साहब भी आ चुके हैं, तो सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जरूर जरूर। पैसा प्रणाम। लगा दो टोपी, लगा दो टोपी, बाल बेकार नहीं भाई साहब को लगाओ टोपी, बाल बेकार है, टोपी लगा दो। बाल ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा यार। पगड़ी पगड़ी हमारी माला ये देखिए सब सामने। आइए ये देखो बिग वाली। हाँ सही है, बढ़िया, पगड़ी जरूरी है। बहुत बढ़िया बात कराया है। अब मैं थोड़ा संत ह्यूमन के बारे में बोलूंगा। दुश्मन आ गया तब बोल रही थी कि अभी तो दिल्ली दूर है। क्या बोला उन्होंने कि दिल्ली दूर है। इसी को देखिए हमारी मानसिकता में कैसे झलकती है हमारी। पंजाब में जाओगे, अगर आपने बोला ना गए फत्ते चलना है क्या, क्यों क्यों, अरे बोला साहब भंडारा है, बोलो सानू की। शॉर्ट में बोलेगा सानू की। सरदार जी जानते कि सानू की का क्या मतलब होता है, मुझे क्या लेना देना। लाइन जोड़ दो। हाँ है? इतना अरे आपके लिए समय, आप आगे क्या पूछो किसी से, भाई चलना है, बोलो मुझे क्या पड़ी। बोलेगा धीरे से मुझे क्या पड़ी, अरे बोलो चल रहे हैं, बोलो तो समझ में नहीं आता कि ये मानसिकता कैसी है। आपने देखा होगा, एक गाना में सुनाता हूँ आपको कि प्रभु सुधार रही तुम्हें पुकार, जल्दी आवो कृष्ण मुरार, विपदा भारी है। इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, तो आप देखिए समस्या जो है समाधान के लिए पुकार रही है कि भगवान आकर के हमारी समस्या का समाधान कीजिए। जैन साहब है कि यहाँ पे समाधान समस्या को पुकार रहा है कि आप हमारे पास आइए, सक्षम बनिए, हम आपको फिट करके देंगे आपको। जरा देखिए अंतर देखिए आप जो है कि भगवान जो है भगवान को याद करता है जब आदमी परेशान होता है। ये परेशान आदमी को अपने पास बुलाते हैं कि हमारे पास आइए, हमारे पास में आइए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि संत उम्र के अंदर आप आते रहिए। चारा हमारे पास में और कुछ भी नहीं। अगर आपको जीवन में खुश रहना है, अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, अगर आपको आदरणीय राजन भाई साहब और भाभी जी को शादी की सालगिरह की 32वीं सालगिरह के उसमें बधाई देता हूँ। संत उम्र के पूरे परिवार की ओर से, अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से आज यहाँ उपस्थित होकर बड़ा अच्छा लग रहा है मन को। और संत उम्र भी यही बताता है, हमेशा खुश रहिए। बाबू जी की हमारी जिंदगी देखिए कि ये टैलेंट निकल के सामने आता है। बाबू जी ने कितने सुंदर भावों से अपनी बात को रखा कि और एक कॉन्फिडेंस के साथ में ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। संतु उमन हमारे परमालय जी का एक ही विजन है, बच्चों का ब्रेन कैसे डेवलप हो, बच्चे कैसे विकसित हों। हम शुरू से ही बचपन से जैसी उनमें नींव रखते हैं वैसे बच्चे का मन भी और माइंड भी वैसे डेवलप होता है। आज परमालय जी के जो प्रयोग है वो केवल ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, कम समय में अधिक काम कैसे किया जाए ये परमालय जी के द्वारा, प्रयोग के द्वारा बताया जाता है और प्रयोग भी कराया। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा वहाँ केवल 19 साल की एक बच्ची ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कंप्लीट कर लिया और बहुत कम पढ़ाई करने के बाद। ये परमालय जी का अभी लास्ट ईयर ही किया उसने।
तो ये परमाले जी के यहाँ जो वो कहते हैं कि रटंत विद्या वाला काम नहीं है, दिमाग से काम करिए, कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। तो आज बहुत सारे योग गुरु और दुनिया भर के ये हम टीवी के माध्यम से देखते हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी खोल रखी है, पर हमारे परम श्रद्धेय परमाले जी निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। हर आदमी स्वस्थ रहे, हर आदमी मस्त रहे, खुश रहे, इसी के साथ मैं सभी लोगों को कि आज हमारे छोटे भाई इस आनंद में कार्यक्रम में हमारा पूरा परिवार है। हमारी मुंबई से आई हुई हमारी बहन है, हमारे बड़े ब्रदर हमारे बीच है, हमारे छोटे भाई और हमारी बहू की शादी की 32वीं वर्षगांठ है। और इस आनंद में कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं कि सभी साधक परमाले जी के इस परिवार में आदरणीय हमारे पारजन साहब, भाई साहब हमारे बीच, हमारे बालक जी डॉक्टर मसंद जी, ललित भारती जी, हमें कितना सौभाग्य है कि हमें मुकेश जैन जी और हमें सभी हमारा परिवार हमारे साथ है। और इसका जितना आनंद मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूं, मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने माता पिता को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं कि आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आज हमें जीवन की सारी खुशियां प्राप्त हुई है। इस दशहरा मैदान में और इस डीडी नगर के प्रांगण में, यहाँ के आनंदमय माहौल में जो खुशी प्राप्त हुई है, उसकी अनुभूति मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। मेरी आत्मा ये महसूस कर रही है कि आज हमारे समूचे परिवार के साथ हमारे छोटा भाई जिसकी 32 वर्ष मैंने शादी की थी, तो मुझे वो दिन याद आ गया कि बारात निकलते समय भी श्रीमान कहीं चले गए और मैं ढूंढता फिर रहा था। और ऐसे हमारे भाई, कभी मैं वो समय याद करता हूँ कि इन्हें गोलियां लेना पड़ती थी नींद के लिए, ये रात भर जगते थे। ये हमारी बहने, हम पांचों भाइयों में केवल एक ही बहन है, हमारी माँ तुल्य है ये, और मुंबई में रहती है। आज आई हमारे साथ हमारे आनंद में कार्यक्रम में। मुझे आज जितनी खुशी प्रसन्न प्राप्त हो रही है, मैं ईश्वर को कोटि कोटि लाखों बार नमन करता हूँ। 2400 भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हे भगवान महावीर, आज तुमने मुझे जो खुशियाँ प्रदान की है, ये खुशियाँ मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनुकरणीय और अमूल्य है। और मैं चाहता हूँ ईश्वर हमारे परिवार में इसी तरह खुशियाँ बनी रहे और हमारे सभी साथी, हमारे परिवार के सदस्य की गढ़ की तरह जो आज इस आयोजन में सम्मिलित हुए, मैं सभी को नमन करता हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अपनी बहू और अपनी आदरणीय छोटे भाई को, इंजीनियर राजेंद्र जी जैन को, मुझे याद आती है तो मैं कितनी घटनाएं बताऊं। ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटित हुई और आज उसके बाद आज इन्हें इस रूप में मैं देखता हूं तो मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, तुमने मुझे भाई के रूप में रत्न दे दिया, जो आज इतने लोगों को जोड़ के रखे हुए है, इतने लोगों को स्वस्थ कर रहा है, इतने लोगों को मन से जगा रहा है, इन्हें आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारा सभी परिवार स्वस्थ रहे, हमारे सभी साथी स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, मंगल में रहे। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद और आज के आनंद की जय। इतना अच्छा मौका, इतना खुशी का मौका है, तो सिर्फ मैं अपने माता पिता को बधाई दूंगी, परम माता पिता को बधाई दूंगी। और ये लाइनें हम सबकी तरफ से हैं। जिंदगी का हर पल संतुष्टि दे आपको,
जिंदगी का हर पल संतुष्टि दे आपको, हर दिन हर लम्हा खुशी दे आपको, जहाँ गम की हवा छू भी न पाए, जहाँ गम की हवा छू के भी न पाए, ईश्वर ऐसी जिंदगी दे आपको। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, और आप दोनों हमेशा ऐसी साथ रहें, ऐसी खुश रहें। और दो लाइनें हम तीनों और मेरी जो बहन है, हम चारों भाई बहन की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ। हम रह सकते हैं आपके बिना, यह सोचना बेकार है। हम रह सकते हैं आपके बिना, यह सोचना बेकार है, क्योंकि माँ बाप के साथ ही चारों तरफ ढेर सारा प्यार है। आप लोग का प्यार अगर हमें मिलता है तो इनकी वजह से, क्योंकि हम तो आपको इन्हीं की वजह से जाने हैं ना। तो माता पिता के बिना जो अगल बगल हमारे प्यार होता है, ढेर सारा प्यार मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चों को इनके बिना प्यार मिलता है। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। सभी डॉक्टर टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे परम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी पार्क के कोच यहाँ जो मौजूद हैं, सभी को मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञ हृदय से बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को एक महोत्सव का रूप दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। अब मैं करता हूँ समस्त लोग, हमारी बहन मीनू जी। आप सभी को प्रणाम। आवाज नहीं आई। आप सभी को प्रणाम। ग्वालियर वासियों को प्रणाम। संटी वुमेन वालों को, सभी ग्वालियर वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम सभी को, और परमाला जी को प्रणाम, और पूर्ण जी को प्रणाम। पूरे विश्व को प्रणाम। BMW बोलते हैं हम लोगों में, भिंड मुरैना वाले, तो BMW को प्रणाम। मेरा आज जन्मदिन, मेरा पहला जन्मदिन है आज। 1 साल हो गया मेरे जन्मदिन को। बहुत बढ़िया। बताओ कैसे? आपका जन्म आज ही के दिन हुआ था? हाँ, 2 तारीख को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा बस गए आज, लेकिन परमाला जी का नाम लिया, उनका सोचा कि अब वहाँ पे जाना है हमें। उस दिन से और आज 4 फरवरी है, मेरा एक साल हो गया मेरे जन्मदिन को। परमाला जी यहाँ पे 20 साल गए थे, 4-5 साल पहले 20 साल गए, लेकिन वो जापान में बोलते नहीं है, एक पौधा होता है 6 महीने बाद थोड़ा सा बाहर निकलता है, पेड़ है ना, चाहे वो 6 महीने में बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा ही मेरा था। मैं 20 परमाला जी डाल गए वहाँ पे, यूनिवर्सिटी में आए थे वहाँ पे, पारस भाई साहब की कृपा से। उन्होंने पारस भाई साहब की पूरी टीम, और उन्होंने इनके माध्यम से परमाला जी आए और उन्होंने यहाँ पे बीज डाला परमाला जी ने। फिर वो मैंने बन चुका है। बोले आपके, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आदरणीय पारस जैन जी के द्वारा बोए हुए बीज का हम पूरे ग्वालियर में एक वृक्ष के रूप में बहुत जबरदस्त ऊर्जा फैल रही है, लेकिन जड़ तो आप ही हैं, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा। जड़ आप हैं, परमाली वृक्ष है, और हम लोग पूरी पेड़ की वो है, शाखाएं हैं, टहनियां हैं हम लोग, ये सब परमाला जी का है। परमाला जी नहीं आते तो आज पता नहीं कैसी हालत होती मेरी 4 फरवरी से पहले 2 फरवरी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत। मैं सेजवानी नहीं जा रही थी, ये लोग सेजवानी जा रहे थे, बस बस मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे परमाला जी थोड़ी है ना वो भी हो गई, तो इसलिए मैंने लेकिन मैंने कहा अब, पर पता नहीं भगवान ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि मैंने 30 साल सबके लिए घर के लिए निकाल दिए, लेकिन 31 साल भी भगवान ने ये बोला अब नहीं, अब आपको समाज में जाना है, अब आपको सबको पूरी दुनिया में वहाँ पे आपको अपनी ऊर्जा फैलानी और सबको ठीक करना है। इसलिए मैं फिर परमाला जी के यहाँ गई, वहाँ पे परमाला यार से उससे लेके आज तक मैंने एक दवाई नहीं खाई है, और बराबर सबको पूरी ग्वालियर में फैलाया है सबको, और सबको ठीक किया है।
और सबसे यही कहते हैं कि है ना, ये परमाला जी हमारे भगवान हैं। भगवान कहीं नहीं है, लेकिन परमाला जी ने अपना घर परिवार छोड़ के और हम लोग अपन लोगों को सबको इतना नाश्ता ब्रेकफास्ट, अपन कहीं भी जाएं ब्रेकफास्ट कोई नहीं बताता, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, प्रवचन दे लो, लेकिन कहीं पे ब्रेकफास्ट नहीं बताया। परमाला जी ने तन मन और ध्यान सबको तीनों का रूपम परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम रूपम परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम परम पूज्य भोजन है दिव्यम अरूपम परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। आपके लिए ब्रह्म बन जाए, इसी भावना पर कि हम कोई भी कर लें, कोई भी चल लें, पहले उसको प्रार्थना और पूजा से उसको भाव से भर दें। तो अभी जो ब्रह्म बनने वाला जो अन्न है, निश्चित तौर पर यह अन्न बनेगा ब्रह्म आपके लिए। आप सभी लोग शुरू कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा परमात्मा सत्याग्रहण महान, मैं चाहता हूं 2 शब्द को रखते हैं। निसंदेह आज का पल स्मरणीय है, ऐतिहासिक है, ऊर्जा से आनंद से लबरेज है। हमारे बीच आदरणीय पारस भाई साहब, आदरणीय ललित चंद भारती साहब, आदरणीय सौरभ परमार साहब, आदरणीय मुकेश जैन साहब, आदरणीय कश्यप साहब, आदरणीय डॉक्टर मसन साहब, एस.के. शर्मा साहब, वीके विनय राय साहब, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब शंकर जैन साहब और टेंडर हेड से सभी आए हुए सम्माननीय साधक, समय के अभाव में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ आत्मा परमात्मा और प्राग क्षेत्र के रूप में आए बीबी सिंह भाई साहब, जादव साहब, मुल्ला भाई साहब, अर्दन गुप्ता साहब, हमारे जितने भी हमारे रंजन साहब, सुमन बहन साहब, गोडल जी, डॉक्टर गुलाम राय साहब, नोने साहब, तोमर साहब, सभी आदरणीय को सम्मानीय को मैं कृतज्ञता थी धन्यवाद लेना चाहूंगा। ये पल बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। खुशियों भरी इस महफिल में, खुशियों भरी महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। खुशियों भरी महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गर्भामयी उपस्थिति पाकर, आपकी गर्भामय उपस्थिति पाकर ये आयोजन कुछ खास हुआ है, ये आयोजन कुछ खास हुआ है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। आप कितने सफल हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने सफल हो सकते थे, उसके लिए आपने पूरा न लगाए, ये महत्वपूर्ण है। एक बीज जो अनंत बीज बन सकता है, एक बीज में जो वट बनने की संभावना होती है, ठीक वैसे ही आप प्राग क्षेत्र को लेकर अनंत शक्तियां लेकर, अनंत गुप्त शक्तियां लेकर परम पिता परमेश्वर ने आपको भेजे हैं। आप ईश्वर की सर्वोत्तम कीर्ति है, ये बात परमाला जी हमको बताते हैं, पूर्व जी हमको बताते हैं। आप में पूरी संभावना है, जैसे एक बीज वट बन सकता है, पशु पक्षी पूरी क्षमता के साथ विकसित होते हैं, लेकिन ये मानव के साथ बहुत बड़ी त्रासदी है। अनंत संभावनाओं के बाद भी आप 2-4% प्रयास करते हैं, अनुकूल माहौल, अनुकूल वातावरण होने के बावजूद भी। मैं आज तक इसी संकल्प के साथ आपसे कहना चाहता हूँ
जैसे एक पीठ वज्र बन सकता है, जैसे एक पंडा हौसले से गगन को छू सकता है, आपके अंदर भी बहुत अनंत शक्तियां हैं। केवल और केवल आपको ध्यान के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, प्रकृति से तादाद बनाकर आप अपने को विकसित करें। महावीर ने, बुद्ध ने, राम ने, सबने साधना की, तप किया। आप जितने गहरे जाएंगे दुनिया आपको शिखर पर पहुंचा देगी। आपको डूबना है। आपका लक्ष्य केवल और केवल अपने को विकसित करना है, अपनी अनंत शक्तियों को पहचानना है। अनंत शक्तियां आपके अंदर है। आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मैं हजारों समस्याओं से ग्रस्त था। जैसे ही मैं अपने आप को देखा, अपनी ओर मुड़ा, प्रकृति की गोद में गया, अपने से जुड़ा, आज इतनी शक्तियां महसूस करता हूं। मैं कभी थकता नहीं हूं। किसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं आगे बढ़ने की क्षमता रखता हूं, और ये क्षमता आप सभी में है। आप अपने को पहचाने। आप परमात्मा है, आप बुद्ध है, आप नानक है, आप महावीर है, आप राम है, आप रहीम है, आप राबिया है, आप सीता है, आप गीता है। ये कब पहचानोगे? ये जीवन दुर्लभ है। काफी संकट के बाद, काफी संघर्ष के बाद आपको ये मानव जीवन मिला है। आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे, तो कामयाबी के सफर में, यूं जारी रहेंगे। इस हाजिरी के लिए याद रखेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल, याद रखेंगे आपके साथ ये बीते अद्भुत पल। इस हाजिरी के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। इस हाजिरी के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। थैंक यू। अंत में आए हुए सभी साथियों का हृदय से आभार, धन्यवाद एवं शताब्दीपुरम पार्क एवं बाल भवन की टीम आज के प्रोग्राम में बाल भवन एवं शताब्दीपुरम दोनों पार्कों की बहुत ज्यादा सहभागिता रही है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन दोनों टीमों का, दोनों पार्क के सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। मैं चाहूंगा डॉक्टर